Hello, bachcho. Let's read a question. A question says that why boron halides do not exist as dimers, why AlCl3 exists as Al2Cl6. चलिए, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट लग रहा है वो लग रहा है फ्रॉम द चैप्टर पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में जहां हम एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 पढ़ते हैं वहीं हम पढ़ते हैं कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन एंड एल्यूमिनियम। बोरॉन और एल्यूमिनियम के कंपाउंड से क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए, अब एक बार हम पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि जो बोरॉन के हेलाइड्स होते हैं, हेलाइड्स मतलब जहां पे वो हैलोजन के साथ बॉन्डिंग करता है, बोरॉन के हेलाइड्स क्या हो गए? BCl3 एक्सेट्रा, BCl3 BBr3 एक्सेट्रा। BCl3 का यहाँ हम एग्जाम्पल लेके चलेंगे। तो वो एज डाइमर्स क्यों एग्जिस्ट नहीं करते? मतलब मेरे को पता है BCl3 होता है, लेकिन मैंने कभी B2Cl6 नहीं सुना है। ये होता भी नहीं है, एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता है। जबकि एल्यूमिनियम के केस में Al2Cl6 एग्जिस्ट करता है, यही एग्जिस्ट करता है एक्चुअली। तो इसका रीजन क्या है? सबसे पहले हम बोरॉन की बात कर लेते हैं। एल्यूमिनियम को 2 मिनट के लिए साइड रखते हैं, सबसे पहले हम बोरॉन की बात करते हैं। बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p1। 5 है ना उसका एटॉमिक नंबर, तो उसकी क्या हुई? 2p1। अब बोरॉन का जो साइज है वो बहुत स्मॉल है, फर्स्ट एलिमेंट है अपने ग्रुप का, तो साइज क्या होगा? बहुत स्मॉल होगा। फॉर दिस स्मॉल एटम टू एकोमोडेट 4 हैलोजेंस को एकोमोडेट करना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। 4 हैलोजेंस एकोमोडेट हो नहीं पाएंगे। इसमें एक तो डी ऑर्बिटल भी नहीं है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल भी है, तो चौथा बैठेगा कहाँ? पहली बात तो एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल है। लेकिन अगर फोर्थ आ भी जाए, BF4- बनता है, अगर आ भी जाए तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लेना। डाइमराइजेशन क्यों होता है? ताकि वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ सके। तो स्मॉल साइज की वजह से जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है बोरॉन के केस में अचीव नहीं हो पाती है। अगर 4 एटम आ भी जाए तो इतना छोटा सा बोरॉन है, इतना छोटा सा बोरॉन है, इतने बड़े बड़े हैलोजेंस अगर इसके पास आ जाए तो ये अकोमोडेट नहीं कर पाएगा। एकोमोडेट नहीं कर पाएगा तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव नहीं हो पाएगी। और जो बेसिक पर्पस था बॉन्डिंग का कि स्टेबिलिटी अचीव करनी है, वही अचीव नहीं हो पाएगा। इसको अगर हम थोड़ा सा और साइंटिफिक टर्म में लेके चलें तो क्या होता है कि BCl3 या बोरॉन हैलाइड्स में क्या होता है, इनकी ज्योमेट्री जो होती है वो कैसी होती है? ये प्लेनर मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्लेनर मॉलिक्यूल है। अगर ये डाइमराइज होगा तो इसको कैसी ज्योमेट्री एज्यूम करनी पड़ेगी? इसको टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनानी पड़ेगी। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाने के लिए आपको रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। लेकिन BCl3 में जो बॉन्डिंग है, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्डिंग है, जो p ऑर्बिटल्स में पाई पाई इंटरेक्शन हो रहा है, वो काफी स्ट्रॉन्ग है। p ऑर्बिटल्स का पाई पाई इंटरेक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। और ये जो इंटरेक्शन है ये ऐसे इंक्रीज करता है कि BF3 में सबसे ज्यादा, फिर BCl3, फिर BBr3 एंड सो ऑन। सो इससे क्या होता है कि जो बॉन्डिंग स्ट्रांग होने की वजह से प्लानर से जो टेट्राहेड्रल का शिफ्ट होना है वो प्रोहिबिट होता है। क्यों? ऑलरेडी स्ट्रांग है ना बॉन्डिंग, ये हो नहीं पाता। साइज छोटा है, बॉन्डिंग स्ट्रांग है, तो इससे क्या होता है कि प्लानर से टेट्राहेड्रल का शिफ्ट नहीं हो पाएगा, इसीलिए नो डायमराइजेशन अकर्स। कोई डायमराइजेशन नहीं होगी तो ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं? एज मोनोमर्स एग्जिस्ट करते हैं। अब जरा हम AlCl3 की बात कर लेते हैं, हमारा जो दूसरा पॉइंट था
कि AlCl3 कैसे एग्जिस्ट करता है, डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Al2Cl6। देखिए, माना कि बोरॉन एल्यूमिनियम सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, लेकिन जब आप बॉन्डिंग और फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स होते हैं तब आपको इंडिविजुअली ट्रीट करना पड़ता है हर एक एलिमेंट को। हर एक एलिमेंट की अपनी एक खास बात है। अब एल्यूमिनियम की अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो वो बनती है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। इसका साइज जो है वो बड़ा है। अब AlCl3 को अपना ऑक्टेट तो पूरा करना ही है ना, तो AlCl3 क्या करता है, यहाँ पे देखते हैं। AlCl3 क्या करता है, Al के अपने Cl Cl Cl, यहाँ बैक बॉन्डिंग नहीं हो सकती, वरना ये जो सिग्मा बॉन्ड बना है, ये ब्रेक हो जाएगा अगर ये बैक बॉन्डिंग करेगा तो। सो बैक बॉन्डिंग नहीं होती है, इसे हटा देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, अब ऑक्टेट तो पूरा करना ही है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करें, जो दूसरा AlCl3 है उसके Cl के जो लोन पेयर है वो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर देते हैं। क्या फॉर्म कर देते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन की वजह से ही AlCl3 ऐसे एग्जिस्ट ना करके कैसे एग्जिस्ट करता है, Al2Cl6 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। दिस इज द स्टेबल फॉर्म। ये सॉलिड फॉर्म होती है, सॉलिड डाइमर बनता है AlCl6 का। सो ये है यहाँ पे स्टेबिलिटी का खेल। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का साइज बड़ा है, बड़ा साइज है तो ज्यादा नंबर ऑफ हैलोजेंस को अकोमोडेट कर सकता है। ये जो आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये जो लोन पेयर यहाँ पे आ रहा है, ये इसको अकोमोडेट करने की शक्ति रखता है। क्यों, d ऑर्बिटल्स भी है, 3d भी है, तो अगर जो भी आएगा, यहाँ पे 3d 0 है, तो अगर और भी आएंगे तो यहाँ पे अकोमोडेट हो जाएंगे। तो दैट्स वाई जो साइज का खेल है, थोड़ा प्लानर से ज्योमेट्री चेंज होने का खेल है, ये लगता है यहाँ पे। इसीलिए जो बोरॉन हैलाइड्स होते हैं वो डायमर्स की तरह एग्जिस्ट नहीं करते, जबकि AlCl3 Al2Cl6 की तरह एग्जिस्ट करता है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।